अनजान लोगों से कैसे बात किया जाए, अजनबियों से बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए, अजनबियों को बिजनेस में लाया कैसे जाए, इनवाइट कैसे किया जाए, आज इसी बारे में बात करेंगे। तरीके भी बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा, और क्यों इस चीज में आप फेल हो रहे हैं, क्यों अनजान लोगों को नहीं ला पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन भी बताऊंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। क्योंकि सबको पता होगा, आपको भी पता होगा कि अनजान लोगों से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा अनजान लोगों से ही चलता है। अगर आप इस फील्ड में आपकी मास्टरी नहीं है तो सर मुश्किल है यहां से अवेलेबल। तो इस बारे में बात करना जरूरी था। तो सर इससे पहले मैं आपको एक वीडियो मैंने अभी डाला था कि जब कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हो तो आपको कैसे जवाब दिया जाए, तो ताकि वो सामने वाला प्लान देखने के लिए रेडी हो जाए। उसके लिए दो प्री रिक्वेस्ट मैंने बताए थे। पहला प्री रिक्वेस्ट मैंने बताया था कि आपको आपका जॉली मूड होना चाहिए, हैप्पी माइंड होना चाहिए, खुश मिजाज होने चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। दूसरा मैंने बताया था वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, हमेशा आप वेल ड्रेस्ड रहोगे जब बाहर जाओगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखो, और पूरा रीजन मैंने बताया था कि ऐसा क्यों करना चाहिए आपको, वो वीडियो आप देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा। तो अब इस बारे में बात करते हैं। तो सर जैसा कि अनजान लोगों को बिजनेस में लाना जरूरी है, एक कुछ एग्जांपल से आपको स्टार्ट करता हूं, एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आप कहीं बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, मेट्रो स्टेशन पे हो, कहीं पे भी हो, और आपके पास ओरिजिनल असली सोने की बिस्किट है। ऐसे ही किसी अनजान आदमी के पास आप जाते हो और बोलते हो कि ये मेरे पास सोने का बिस्किट है, सर आप ले लो इसको। क्या रिएक्शन होगा? ये बोलते ही 50 से ज्यादा सवाल आ जाएंगे उसके मन में, फटाफट फटाफट। ये कौन है, क्यों दे रहा है मुझे सोने का बिस्किट, कहीं ये फंसा तो नहीं देगा, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है, कहीं ये मुझे जेल तो नहीं भिजवा देगा। ऐसे कितने सवाल आ जाएंगे फटाफट उसके माइंड में, और वो कंफ्यूज हो जाएगा। 99% केसेस में 99% लोग नहीं लेंगे सर। जरा सोचो ऐसा क्यों हुआ? ओरिजिनल सोने की बिस्किट है, आप दे रहे हो, लेकिन अनजान आदमी नहीं ले रहा आपसे, क्यों? डाउट है वहां पे। दूसरा सिनेरियो, आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है, जानकार है, वही सोने का बिस्किट आप लेके जाते हो उनके पास, यहां पे 99% केसेस में वो ले लेगा आपसे। क्यों? वहां पे डाउट नहीं है, वहां पे वो आप पे भरोसा करता है। सर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा बिजनेस है ना, बड़ा बिजनेस करना है ना आपको, या किसी भी सेल्स के बिजनेस में बड़ा बिजनेस करना है ना, रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। मैं कई वीडियो में इस बारे में बात कर चुका हूं। रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए, आपको भरोसा जीतना आना चाहिए लोगों का। अगर नहीं आता तो एक बुक बताता हूं आपको, डेल कार्नेगी की बुक है, हिंदी में उसका नाम है लोक व्यवहार, और इंग्लिश में उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते तो मुझे बताना कमेंट में, उस बुक की समरी में 10, 15, 20 मिनट में बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे तो पूरी बुक वो याद है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो आगे बात करते हैं इस बारे में। देखो सर, जैसे आपको रिलेशनशिप बनाना तो आना चाहिए अगर स्ट्रेंजर्स को बिजनेस में लाना है। अब सवाल आता है कि शुरुआत कहां से करें। सबसे बड़ा चैलेंज जो अनजान को बिजनेस में इनवाइट करने में लोगों को आता है कि शुरुआत कहां से करें। एक इंसान है, बस स्टॉप पे आपके सामने खड़ा है, आप चाह रहे हो उससे बात स्टार्ट करूं, लेकिन कहां से स्टार्ट करूं ये नहीं समझ आता। बाजार में, मार्केट में, मेट्रो स्टेशन पे, दुकान में आप ऐसे आसपास लोगों को देख रहे हो, चाह रहे हो उससे बात स्टार्ट करूं, लेकिन कहां से करूं ये नहीं समझ आ रहा। तो सर इसके लिए टिप्स देता हूं आपको, तरीके बताता हूं। तरीके आप ये कर सकते हो सर, 2 प्री रिक्वेस्ट जरूर रखना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ठीक है, जो मैंने बताया वेल ड्रेस्ड, जॉली माउंड, इसके बिना तो आप कर ही नहीं पाओगे, इसके बिना ये फेल हो जाएगा, अप्लाई नहीं कर पाओगे इसको। ये करने के बाद आपको सर क्या करना है, एक इंटेंशन रखना, आप एक माइंड में आपको चलना चाहिए, किसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ करके तारीफ तो आपको घुसाना है, जेन्युइन तारीफ। कैसे स्टार्ट करते हैं वो बताता हूं। लेट्स सपोज मेट्रो में, ट्रेन में आप जा रहे हो, या ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप खड़े हो वो भी खड़े हैं, या आप बैठे हो वो भी बैठे हैं, नजरें मिली दोनों की, आई कांटेक्ट होना चाहिए, और आई कांटेक्ट में आपने सडनली ऐसा रिएक्ट किया जैसे आप उनको जानते हो। अब अगर इस तरीके से आंखें बनाओगे तो सामने वाला भी अजीब सा रिएक्ट करेगा कि ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। अब आप तुरंत उनसे पूछ दो कि आप गुड़गांव में रहते हो क्या, या फिर आप दिल्ली में रहते हो क्या, या जहां भी आपके आसपास कोई एक लोकेशन का नाम ले लो। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर केस में ना ही आएगा, मैं वहां नहीं रहता। ओ अच्छा, वहां नहीं रहते, मुझे लगा कि आप वहीं रहते हो। दरअसल हमारी सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में एकदम बिल्कुल आपकी शक्ल के सज्जन रहते हैं, मुझे लगा आप वही हो। ओके ठीक है, स्टार्ट कर दी बात,
स्टार्ट हो गई। आपके इस रिएक्शन पे सर नेगेटिव तो नहीं आएगा, आपको सुनाने गाली दाली तो नहीं लग जाएगा, वो मारने तो नहीं लग जाएगा, वो कुछ अच्छा ही रिएक्शन आएगा। अच्छा ओके बोल के चुप हो गया, या फिर अच्छा अच्छा बोल के चुप हो गया। अब नेक्स्ट हथियार आपका, वैसे आप कहां रहते हो, वैसे आप कहां जॉब करते हो, अच्छा वैसे आप कहां जा रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछ करके आपने उनसे बोलने पे मजबूर किया। लेट्स सपोज आपने पूछा कहां जॉब करते हो, उन्होंने कोई कंपनी का नाम ले लिया, इस कंपनी में जॉब करता हूं। आपने पूछा अच्छा जो उस कंपनी में, अच्छा प्रोफाइल क्या है सर आपका, इंजीनियर है, मान लो इंजीनियर है वो। अच्छा इंजीनियर हो सर, इंजीनियर को तो बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। तो अब ये लाइन सर उनको अच्छा अच्छा फील कराएगी। आपने इनडायरेक्टली तारीफ कर दी उनकी। अब किसी की भी तारीफ कर दो तो अंदर तो खुशी मिलती है सर, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तारीफ हो गई, अब अच्छा ही रिस्पॉन्ड करेगा वो आपको। ये हो गई बात। अब ये तो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ये सब बात। एक दूसरा सिनेरियो आपको बताता हूं। पेट्रोल पंप पे हो, आपकी कार है, आपकी बाइक है, पेट्रोल भरवा रहे हो, बगल से कोई कार आई या बगल से कोई पेट्रोल लाइन में, बाइक लाइन में लगी है, वहां पे आप बात शुरू कर सकते हो। कोई गाड़ी है, सर आपकी गाड़ी बहुत शाइन कर रही है, कहां से धुलवाते हो, कहां से सफाई कराते हो। तारीफ कर दी ना गाड़ी की आपने, खुश हो जाएगा वो। या फिर शाइन नहीं कर रही, झूठा मत बोलो, गाड़ी पूरा गंदा है और आप कह रहे हो शाइन कर रहे हो, तो वो उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना। या फिर कोई गाड़ी है तो सर ये कार तो बहुत अच्छी है, कार तो बहुत अच्छी है, मैंने सुना है इसका माइलेज बहुत अच्छा है, इसका बहुत मेंटेनेंस कम है, ऐसा है क्या, मैं भी ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहा हूं। अभी क्या बोलेगा, अब वो खुल के बताएगा आपको इस बारे में। अच्छा वैसे आप क्या करते हो, अगला सवाल, अच्छा कहां जॉब करते हो। 2-3 सवाल इस तरीके से कर दिए ना सर, बात शुरू हो गई। चैलेंज आसान हुआ आपका, बात करना आसान हुआ। मार्केट में खड़े हो आप, किसी शॉप के बगल में खड़े हो, सर वही ट्रेन वाला, देखा दिखा ऐसा लग रहा है, कहां रहते हो, कहां जॉब करते हो। सर बात ही शुरू करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ट्रिक दे दिया ना आपको। सर ये सारा कॉमन सेंस का बिजनेस है, कॉमन सेंस का गेम है, कॉमन सेंस लगाओ और सबसे बड़ी हेजिटेशन हटाओ। अच्छा अब सेकंड थिंग आती है, इनिशिएशन हो गया बात का, इस ड्यूरेशन आप नंबर भी ले लोगे मुझे पता है। अब उसके बाद प्लान कैसे शुरुआत की जाए, प्लान दिखाने के लिए कैसे इन्वाइट की जाए। तो सर इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखो आप, इसमें जल्दबाजी मत करना। हिंदी फिल्में देखते हो ना आप, हिंदी फिल्मों में देखो, अगर किसी हीरो को हीरोइन से बात करनी होती है, हीरो को हीरोइन को प्रपोज करना पड़ता है, तो हीरो क्या लेता है फर्स्ट स्टेप, मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले हीरो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसके बाद और करीब आने की कोशिश करता है, जब एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है तब हीरो प्रपोज करता है। सर समझो इस चीज को, यही करना है आपको। आपके साथ कोई सज्जन है, आपने हालचाल नाम एड्रेस वो सब तो ले लिया, नंबर तो ले लिया, अब उनके साथ आपको दोस्ती करनी है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हरकत करना है जिस तरीके से वो हीरो करता था हीरोइन से दोस्ती बढ़ाने के लिए। मिलना है, बात करना है। अब वो क्या बात करोगे ये अपना कॉमन सेंस लगाओ सर। अगर कॉन्क्रीट लेवल पे आप जानना चाहते हो तो मेरे वर्कशॉप में आओ। नोएडा को 16 मार्च को जो मैं इवेंट कर रहा हूं नोएडा में, वहां पे आप आओ। टिकट अगर नहीं लिया है तो टिकट बुक करो, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मात्र 350 रुपीज मैंने टिकट रखा है उसका। वहां पे आओ, डिटेल में मैं आपको इस बारे में सब कुछ बताऊंगा, डिटेल डिस्कशन करेंगे। वहां पे मेरा एजेंडा ही है कि हर एक इंडिविजुअल की मैं प्रॉब्लम को टच कर पाऊं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, 16 मार्च सिर्फ 5 दिन बचे हैं, टिकट ऑलरेडी बुक हो चुका है, कुछ सीटें बची हैं। इस अप टू योर लक, अगर आपको बुकिंग हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज मिलेंगे किसी और इवेंट में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सर रिलेशनशिप की। वहां पे आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लो। दरअसल होता क्या है ना, हम लोग बहुत जल्दी में हैं, बहुत हरी। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है सर जो अब इंडिया में यंग हो चुकी है। 20 साल हो चुके हैं लगभग, इसको 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंडिया में इस इंडस्ट्री को आए हुए। मतलब अगर यंग आ चुकी है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो मोहल्ले वाले, शहर वाले उनको जानने लग जाते हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग अब यंग हो चुकी है, 20 साल से ज्यादा हो चुकी है इंडिया में आए हुए, तो लोग इसको जानते हैं और आप वही घिसे पिटे तरीके अपनाते हो। घिसे पिटे तरीके क्या, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मैं पार्ट टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। सर सुनते ही समझ जाएगा ये कोई ना कोई MLM कंपनी की बात कर रहा है, ये मुझे फंसाने की बात कर रहा है, ये पैसे लगवाएगा मुझसे। हो गया खत्म। घिसे पिटे तरीके नहीं चलेंगे सर। वो जमाना चला गया जब लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था। मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं, एक्सेप्ट जो यूथ है, जो यूथ आ रहे हैं, जो कॉलेजेस से निकल के आ रहे हैं, उनको भले ही ना पता, लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 30, 35, 40 के आसपास हैं, उनको पता होता है इस इंडस्ट्री के बारे में। और जो पैतरे आप अपना रहे हो ना, ये पैतरे कोई ना कोई अपना के जा चुका होता है इनके साथ। ठीक है, तो समझ जाएंगे वो। तो आपका जो बिल्डअप, आपका जो स्टार्टअप होना चाहिए, स्टार्टअप करने का तरीका मैंने बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो दोस्ती पे। बिजनेस को तुरंत मत लाओ, तुरंत अगर आप बिजनेस में लाओगे तो वो सोने वाला हाल हो जाएगा, सोने के बिस्किट देने वाला।
और दोस्ती बनी रहेगी, रिलेशनशिप बन जाएगा, तो सोने के बिस्किट देने पे एक्सेप्ट हो गया था ना, उसी तरीके से आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। सर जल्दी में मत रहो इस बिजनेस में, टाइम लो, टाइम लगता है। अब आप कहोगे कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बिजनेस कर जाते हैं? सर वो पैरेलली इसी चीज को मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। आप हो सकता है एक टाइम में एक लोगों से रिलेशनशिप बिल्डिंग की काम कर रहे हो, लेकिन वो जो तेज इंसान है वो 10 लोगों के साथ पैरेलल काम कर रहा है, इसीलिए वो तेज कर गया। समराइज कर देता हूं एक बार क्या क्या हमने बात करा इस वीडियो में। हमने बात करा कि सबसे पहले आपको प्रीरिक्विजिट फॉलो करना है, वेल ड्रेस्ड, जॉली माइंड। सेकंड थिंग, जब आपका डिस्कशन शुरू होता है, अच्छा डिस्कशन शुरू होने से पहले आप सोने के बिस्किट देने वाला काम ना करना अनजान लोगों के साथ, 99% केसेस में फेल हो जाओगे आप। करना क्या है, पहले आपको बात स्टार्ट करनी है, नंबर एक्सचेंज करना है। कैसे? टिप्स मैंने आपको दे दिए, उसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस और लगाओ, और भी ऐसे हजारों तरीके हैं, हजारों तरीके आप निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड थिंग, आप मुझसे इस बारे में डिटेल डिस्कशन करना चाहते हो, 16 मार्च 2019 कोई इवेंट में आओ, वहां बात कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जल्दी में मत रहो इस बिजनेस में, जल्दी का काम नहीं है। हमें यह बिजनेस जल्दी जल्दी में करना है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना। जल्दी जल्दी में करना जरूर है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना दोस्त, ठीक है। तो टाइम लो, रिलेशनशिप बनाने में टाइम लो, हफ्ता 1.5 हफ्ता स्पेंड करो। जब आपकी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके बाद प्लान बिकेगा, प्लान बिकेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ पते की बात करी है तो लाइक किए बिना जाना मत। और आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हर वीडियो पे आप बहुत कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दो, आप जो भी जानना चाहते हो मुझे बताओ जरूर, ठीक है। और हाँ, शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सर बूम है, बूम। हर दोस्तों के साथ, हर रिलेटिव के साथ फैलाओ कि स्ट्रेंजर्स से कैसे बात करनी चाहिए, ये तरीके सबके साथ शेयर करो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा इस चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।